हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोजगार समाचार डेली के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ओएनजीसी से सरकारी नौकरी की अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका जो है वो ओएनजीसी में आ चुका है, क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और भी काफ़ी ज़्यादा राज्यों में जो है वो सरकारी नौकरी आ चुकी है। और अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे 900 वैकेंसीज जो हैं वो आ रही हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पूरे भारत में टॉप सरकारी नौकरियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट rozgarhub.com पर भी ज़रूर चेक करिए। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई हैं। और अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट आ चुकी हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ किस प्रोफाइल के लिए कितनी वैकेंसीज और कौन सी स्टेट में ये वैकेंसीज आ रही हैं। देखिए, इधर मैंने आपके लिए एक टेबल बना दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल जो है उसकी वैकेंसीज देहरादून के लिए 1 है, मुंबई के लिए 5, गुजरात के लिए 12, चेन्नई एंड करिकल के लिए 2, असम के लिए 3 और कोलकाता के लिए 1 वैकेंसी आ चुकी है। उसी तरह आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियो फिजिक्स, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी। तो आप इधर जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके सामने आप वैकेंसीज का क्वांटम देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज जो हैं वो ओएनजीसी लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्विंग, इसी तरह जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पे मैंने साथ में लेवल भी दे रखा है A1। उसी तरह जूनियर असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए भी वैकेंसी है A1, फायर सुपरवाइजर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, उसी तरह जियोलॉजी के भी टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर फायरमैन, जूनियर डीलिंग असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। इनके आगे मैंने वैकेंसीज का जो है वो काउंट दे दिया है, तो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ड्रिलिंग, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, जूनियर डीलिंग असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट के लिए भी वैकेंसीज जो हैं वो मुंबई, गुजरात, असम और कोलकाता में आ चुकी हैं। जूनियर डीलिंग असिस्टेंट मटेरियल्स के लिए जो है वो मैनेजमेंट के लिए जो है वो 1 वैकेंसी गुजरात में आई है। आगे बढ़ते हैं और बाकी की स्टेट्स भी देखते हैं। जैसे जूनियर मरीन रेडियो असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सीमेंटिंग, बॉयलर, उसी तरह टेक्नीशियन फिटिंग के लिए भी है, जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अलग अलग स्टेट में आ रही हैं। जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट के लिए मुंबई में 5 वैकेंसीज हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, मोटर व्हीकल ड्राइवर, टेक्नीशियन बॉयलर, इनके लिए भी अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज आ रही हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन ड्रिलिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए गुजरात में 5 और अगरतला में 1 वैकेंसी है। उसी तरह जूनियर टेक्नीशियन डीजल के लिए भी जोधपुर, असम, अगरतला, बोकारो और गुजरात में जॉब्स आ चुकी हैं। अब बात करते हैं बाकी की पोस्ट जो ओएनजीसी ने निकाली हैं। जैसे जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन सीमेंटिंग, प्रोडक्शन ड्रिलिंग, उसी तरह जूनियर स्लिंगर कम रिगर, जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज और जूनियर टेक्नीशियन मशीनिंग की जो है ये वैकेंसीज आ गई हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं आप उसके सामने उधर वैकेंसीज का क्वांटम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यहाँ मैं आपको सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे पोस्ट जो हैं वो अलग अलग लेवल के लिए है, तो आप ध्यान दीजिए। जो एज लिमिट है फॉर F1 एंड A1 लेवल पोस्ट, ये मैंने पोस्ट नेम के साथ लेवल्स जो हैं वो भी दे रखे हैं। अदर देन ड्रिलिंग, सीमेंटिंग, प्रोडक्शन ड्रिलिंग, उनके लिए जो रिक्वायर्ड एज लिमिट है वो 18 to 30 ईयर्स है। फॉर F1 एंड A1 लेवल पोस्ट, ड्रिलिंग, सीमेंटिंग, प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए 18 to 28 ईयर्स, और जो W1 लेवल की पोस्ट है उनके लिए 18 to 27 ईयर्स, और जो जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट की पोस्ट है उसके लिए जो रिक्वायर्ड एज लिमिट है वो 18 to 35 ईयर्स रखी गई है। दोस्तों, अब जल्दी से नज़र डालते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। जैसे कि ओएनजीसी ने काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अलग अलग स्टेट में निकाल दी हैं, तो इसकी क्वालिफिकेशन भी जो है हर पोस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ टेबल बना लिया है, तो आप काफ़ी डिटेल में चेक कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिटेल में क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नज़र डालिए, जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल की वैकेंसी है उसके लिए 3 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। उसी तरह आगे देखिए, जो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए उसकी 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज एन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर होना ज़रूरी है। देखिए, जो जियो फिजिक्स जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो फिजिक्स, और आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट इन BSc शुड बी केमिस्ट्री। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं जो साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी की पोस्ट है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी। उसी तरह यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वेइंग की भी मैंने क्वालिफिकेशन डिटेल में दे रखी है। अब जल्दी से बाकी की पोस्ट की क्वालिफिकेशन पे डिस्कस करते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए BCom विद प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, और ये आगे आप डिटेल चेक कर सकते हैं।
जूनियर असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ दे दिया है बीएससी विद फिजिक्स और मैथ्स। जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए इंटरमीडिएट विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फायर सर्विसेज एंड अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स। उसी तरह दोस्तों जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोस्ट है उसमें बीएससी की हो और केमिस्ट्री आपका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मैं बाकी की पोस्ट की बताती हूँ, जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए बीएससी विद जियोलॉजी। फायरमैन के लिए ज़रूरी है आपने हायर स्कूल और क्लास 10th इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन किया विद फायरमैन ट्रेनिंग 3 months की। और जो लोग जूनियर डीलिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने पीजी डिग्री कर रखी हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्सनल मैनेजमेंट में और 2 साल का या फिर डिप्लोमा हो आपके पास पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। और दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपने 3 years डिप्लोमा किया हो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल की भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे दी है, डिप्लोमा चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए आपका डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। उसी तरह ड्रिलिंग के लिए देखिए जो डिप्लोमा है आपका मैकेनिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और इसी तरह जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ मैंने सारी स्ट्रीम्स दे दी हैं कि किस किस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करते हैं डीलिंग असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास 3 years डिप्लोमा इन ऑटो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इज असेंशियल। तो दोस्तों बाकी की पोस्ट देखते हैं। जो जूनियर डीलिंग असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजमेंट है उसके लिए 3 years डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट इन्वेंट्री में। और मरीन रेडियो असिस्टेंट जूनियर की पोस्ट के लिए हाई स्कूल और क्लास 10th। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सीमेंटिंग के लिए 3 years डिप्लोमा होना चाहिए। और उसी तरह जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट बॉयलर के लिए भी 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। जो टेक्नीशियन फिटिंग की पोस्ट है उसके लिए आपके पास हाई स्कूल और क्लास 10th। असिस्टेंट P&A के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। और जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग के लिए हाई स्कूल और क्लास 10th। और जो लोग जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपनी स्टेट प्लीज़ चेक करके फिर अप्लाई कीजिए। उनके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल और क्लास 10th इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बाकी की पोस्टों की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखते हैं। जैसे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए हाई स्कूल और क्लास 10th। मोटर व्हीकल ड्राइवर जो जूनियर की पोस्ट आई है उसके लिए हाई स्कूल और क्लास 10th और उसके साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल और 3 years एक्सपीरियंस इन हैवी व्हीकल्स। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पॉज करनी है जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो और डिटेल में आप पढ़ सकते हो। जूनियर टेक्नीशियन बॉयलर के लिए हाई स्कूल और क्लास 10th एग्जामिनेशन। उसी तरह जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन एंड ड्रिलिंग की पोस्ट है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट जूनियर केमिस्ट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री। उसी तरह जूनियर टेक्नीशियन डीजल की भी यहाँ मैंने क्वालिफिकेशन दे दी है और साथ में प्रोडक्शन की भी आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो जूनियर टेक्नीशियन सीमेंटिंग की है उसके लिए हाई स्कूल और क्लास 10th। जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है बट वहाँ पे कुछ ट्रेड्स और एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। जो जूनियर स्लिंगर कम रिगर है उसके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब बात करते हैं जो जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट है उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है देखिए ग्रेजुएट इन हिंदी एंड इंग्लिश इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है तो 30 words per minute इन हिंदी एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 months इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द ऑफिस एनवायरनमेंट। और जो लोग जूनियर टेक्नीशियन मशीनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी हाई स्कूल और क्लास 10th। दोस्तों अब बात करते हैं पे स्केल की। देखिए जो F1 लेवल की पोस्ट है उनका जो बेसिक पे रहेगी वो 29,000 से 98,000 और जो A1 लेवल की पोस्ट है 26,600 से 87,000 और W1 लेवल की पोस्ट जो है उसके लिए 24,000 से 57,500। और मैंने आपको बता दिया है कि ये जो लेवल्स हैं मैंने पोस्ट नेम के साथ दे रखे हैं तो आप लेवल्स चेक करने के लिए पोस्ट डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। बट मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर पहले बताने से पहले आपको बता दूं यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे आपको पूरे भारत में सभी टॉप सरकारी नौकरियों की अपडेट जो है वो मिल जाएगी। देखिए जो ONGC भारत में 900 वैकेंसीज लेकर आया है इसके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है वो रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे आपको अपने आवेदन कैसे जमा करने में, आपको बता दूं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो rozgarhub.com का फर्स्ट लिंक दे रखा है उस पर क्लिक कीजिए, उधर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने आपको बताया पूरे भारत में लगभग सभी स्टेट्स में नौकरी है। तो अब जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा,
गुजरात, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड है। तो काफ़ी सुनहरा मौका जो है वो भारत के लोगों के लिए आ चुका है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है वो 28 मई 2022 है। तो दोस्तों, ये तो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आ रही सरकारी नौकरी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की आ चुकी है, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन्हीं जॉब से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, पूरे भारत में सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rozgarhub.com को चेक करना बिल्कुल मत भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।